देखिए सर, इससे पहले लेक्चर में हमने जो टॉपिक देखे थे वो टॉपिक हैं आपके पास ये वाले, ठीक है। ये वाला टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट, कुछ और बचे हुए इसमें स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स के लॉ, उसके बाद रेफ्रिजरेटर अभी मैंने बताया नहीं, काइनेटिक एनर्जी, परफेक्ट गैस, इसके बारे में आगे उसमें डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में मैं एक्चुअली इस वाले टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ, बीच में छूट गया था ये टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड देयर एप्लीकेशन वाला, ठीक है। बाकी मैं यहाँ तक, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो ये इतना जो पीला कर रखा है मैंने, इस तक के वीडियो लेक्चर आपके उसमें डाल चुका हूँ यूट्यूब पे भी, ठीक है। आप जाके इनको देख सकते हैं, पुराने लेक्चर देखिए पहले, फिर उसके बाद आगे आप इनको देखिएगा, ठीक है। इसकी थ्योरी, कुछ पोर्शन में थ्योरी डाल रहा हूँ और क्वेश्चन भी डाल रहा हूँ, ठीक है। और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे ऐप का, ये ऐप है मृत्युंजय क्लासेस करके, यहाँ पे मैं ये पूरा कोर्स चला रहा हूँ, ठीक है। आप जाके देख सकते हैं, एएसओ का भी कोर्स है उसमें, और लैब असिस्टेंट, और इसके लिए फिक्स ये जो फिजिक्स और मैथ्स है ना, दोनों की लगभग एक ही है, तो वो आप लैब असिस्टेंट वाला भी उसको पढ़ सकता है, और दूसरा क्या कहते हैं ये दूर संचार वाला भी, ठीक है। मैथ्स फिजिक्स दोनों का एक ही है, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये ऐप का लिंक है। आप इसको गूगल प्ले से, प्ले स्टोर से मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में अगर आप चाहें तो ये इसकी मैंने मिनिमम चार्ज रखी है फीस, आप चाहें तो इस कोर्स को परचेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आइए हम समझते हैं, आगे अपना टॉपिक पढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस करेंगे हम इस लेक्चर में, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या हैं, ये सारे क्वेश्चंस ही, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं ज़रा सा आपको इसकी कुछ पोर्शन, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, कुछ पोर्शन थ्योरी का ज़रा सा जो हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इन क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है सर। जैसे कि कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इस टॉपिक के लिए, वो क्या क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जानते हैं ना आप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करते हैं तो ये मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P से ये एक्सिस है रोटेशन, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, ठीक है। P पॉइंट पे m मास का पार्टिकल है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मास इंटू जो ये डिस्टेंस है उसका स्क्वायर के बराबर होता है, mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अपने नोट्स में आप लिख लेना उसको। पहली चीज़ जो है आपकी सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, मैं सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूँ। हाँ, सेंटर ऑफ मास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर ये, मे कैसे, अभी एग्जांपल भी बताऊंगा। मे और मे नॉट लाई, मे और मे नॉट लाई इनसाइड द बॉडी, मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास जो होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका बॉडी के अंदर ही लाई करे, कर भी सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि मे और मे नॉट लाई इनसाइड द बॉडी, ठीक है। अगला, दूसरा आप ध्यान दीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, नॉट लिखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, नॉट कंट्रीब्यूट टू द रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है। हमने लीनियर मोमेंट में पढ़ा था, ये रोटेशनल मोमेंट तक की हम बात करें ना। रेडियल कंपोनेंट जो होता है फोर्स का, वो आपका भाग नहीं लेता है किसमें, ये जो रोटेशनल इफेक्ट, जो बॉडी का जो रोटेशनल इफेक्ट है उसमें भाग नहीं लेता है, ठीक है। अगली चीज़, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, ध्यान से समझिएगा सर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। बॉडी प्रोपोर्शनलिटी का साइन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है।
सॉरी ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता था यार, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये ऐसा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 अपॉन डेंसिटी जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी के टाइम लिख देता हूँ मैं, के अपॉन रो, ये इन प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाऊंगा तो कांस्टेंट लिख दिया आपका, वो क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, आप इसको ज़रा सही कर लीजिएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है सर, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है, ठीक। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ध्यान दीजिए इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैं बात करता हूँ, ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज, ये वाला जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली DIRECTLY, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल is directly proportional to time period of body, time period of body, ठीक है सर। देखो टाइम पीरियड के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये डेंसिटी जो होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है सर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं ये फैक्ट आपको लिखा रहा हूँ, ये फैक्चुअल पार्ट है तो आप इसको समझिए, ठीक है, इसलिए लिखा रहा हूँ मैं आपको इसको, तो आपको ध्यान रखना है ये वाला पोर्शन आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है सर। कुछ चीज़ें और लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में ही, क्योंकि ये टॉपिक ही वही है जिनका ज़रूरत हमें पड़ेगा, वो चीज़ें मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे सर, ठीक है। आगे देखिए, इसी में आगे क्या होता है कि हम इन क्वेश्चंस को भी करेंगे, ये यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसका एंगल क्या है, थीटा है मान लेते हैं, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन में कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो यहाँ से जब बॉडी मूव करेगी यहाँ पहुँचेगी तो टाइम कितना लेगी, इंक्लाइंड प्लेन में वेलोसिटी कितनी होगी, ये सारी चीज़ें भी बताता हूँ मैं आपको, इन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो तो हम बाद में देखेंगे, मैं अभी जरा आपको थ्योरी वाला पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, और बॉडी अगर मूव कर रही तो इंक्लाइन प्लेन में क्या स्पीड होगी, पहले हम देखते हैं, कोई बॉडी है ना वो स्लाइड भी कर सकती है और रोल भी कर सकती है, तो ध्यान दीजिएगा स्पीड ऑफ रोलिंग, स्पीड ऑफ रोलिंग स्पेरिकल body at the bottom of an inclined plane of height h, इंक्लाइंड प्लेन की हाइट जो है आपकी h है, तो उसके बॉटम रोटेटिंग बॉडी है, स्पीड ऑफ रोलिंग स्पेरिकल बॉडी, स्पेरिकल बॉडी है, इसकी जो स्पीड होगी इंक्लाइंड प्लेन के ये बॉटम पार्ट पे, ठीक है, बॉटम लिखा है ना मैंने, बॉटम पार्ट पे जो होती है सर v इज इक्वस टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, h हाइट पे है, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस आई क्या होता है आपको जानते हैं, i अपॉन mr स्क्वायर, ठीक है। ये i जो यहाँ पे आपको लिखा है ना, i की अगर आप बात करते हैं i अपॉन mr स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम स्पेरिकल के फॉर्म में अलग निकालेंगे, ठीक है, r तो रेडियस हो जाएगा, यहाँ पे r क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, मोमेंट ऐसा मत समझ लेना, यहाँ पे अभी i को भी हमने mr स्क्वायर ही फॉर्म में पढ़ा था, mx स्क्वायर भी होता है, r क्या है, स्पेयर का रेडियस है यहाँ पे, ठीक है, i क्या है, जो r है स्पेयर का रेडियस है, तो वो इतनी हो जाएगी सर, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और मैं लिख रहा हूँ, उनको समझिएगा आप, जिनको यूज करेंगे हम, ठीक है। ये तो स्पेरिकल, ये पूरा डेरिवेशन भी अगले लेक्चर में, पहले इसका ये जो रोलिंग बॉडी, स्पेरिकल रोलिंग बॉडी है ना, इसका डेरिवेशन बता दूंगा मैं आपको,
ठीक है। अगर डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा तो ये क्या हो रहा है, इसमें आर क्या है, एच क्या है और ये स्पीड क्या है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ये, अगले लेक्चर में हम इसका डेरिवेशन भी देख लेंगे। ठीक है, अभी तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसलिए। देखिए, टॉर्क टाउ वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका जो वैल्यू होती है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, और आर क्रॉस एफ को क्या लिखते हैं आप, आर एफ साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब साइन थीटा होता है, वेक्टर में हमने पढ़ रखा है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अभी मैंने बताया आपको क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी किसके बराबर होता है, एम आर स्क्वायर। ठीक है, आई अगर आप निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी एम आर स्क्वायर ही होता है, एम आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या होता है, रोटेशनल बॉडी की जो डिस्टेंस होती है, मतलब जो एम मास का पार्टिकल यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो डिस्टेंस होती है वो होती है। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें रोटेटिंग बॉडी की तो वो होती है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेटिंग बॉडी क्या कह रहा हूँ सर मैं, ध्यान दीजिएगा। वैसे काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर होती है लीनियर मोशन में, हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो वो इतनी होगी। और वर्क डन बाय ए बॉडी, रोटेटिंग बॉडी के द्वारा किया गया कार्य जो होगा आपका टाउ इंटू थीटा होगा। ठीक है, टाउ इंटू थीटा होगा। यहाँ टॉर्क काम कर रहा है फोर्स की जगह पे, ध्यान दीजिएगा। और पावर जो होगी टाउ इंटू ओमेगा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, टाउ इंटू ओमेगा के बराबर। तो इस लेक्चर में हमारा इतने से काम चल जाएगा। अब हम और जो फैक्ट आएंगे, मतलब जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम साथ में करते रहेंगे सर। ठीक है, तो ये तो कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन की बात थी। अब मैं आता हूँ इसके क्वेश्चंस पे। जो क्वेश्चन हमने लिखे हैं कोशिश करते हैं उनको सॉल्व करने की सर। ठीक है, तो क्वेश्चन में आइए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है पहला क्वेश्चन। ये क्या कहना चाहता है इसको पढ़िए आप। ये क्या कह रहा है देखिएगा। ये कहता है, क्या कह रहा है, 1/4 सेक्टर इज कट फ्रॉम ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क आर थी, उससे 1/4 ये वाला पार्ट हुआ, वो कट किया गया। रेडियस कितना है इसका, कैपिटल आर है। ठीक है, दिस सेक्टर हैज़ मास एम, उस सेक्टर का मास एम है, केवल इतना जो कट किया गया उसका मास एम है। हाँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इट इज़ मेड टू रोटेट अबाउट लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इट्स, वो प्लेन के जो वो डिस्क है उसके प्लेन के परपेंडिकुलरली मूव कर सकता है वो। इट मेड रोटेट अबाउट लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए पहले आपको। पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क के जो प्लेन बन रहा है उसके परपेंडिकुलरली मूव कर सकता है। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के, हमें प्लेन के नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सर। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या है कह रहा है, सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ये लाइन बोल रहा है ना, ये वाली लाइन, रोटेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, तो सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं लिखा भी दूंगा इसको अगले लेक्चर में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क की बात कर रहा ना है। देखो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, यही तो निकालना है। देखो, एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स पहले हम किसके अबाउट निकालना है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वार्टर सेक्टर का निकालना है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन क्वार्टर सेक्टर का निकालना है। पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का निकाल लेते हैं, फिर क्वार्टर सेक्टर का निकालेंगे तो वो 1/4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, कितना होता है, वो होता है I बराबर 1/2 एम डैश ऑफ आर स्क्वायर। ये एम डैश वर्ड क्या चीज़ है यहाँ पे एम डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4r के बराबर हो जाएगा। क्योंकि एक क्वार्टर जो बना होगा 1 2 3 4 पार्ट से बना होगा, तो एम डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4r। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी सर 1/2 इंटू एम डैश का मान क्या रख दो,
4r नहीं, 4r नहीं होगा, ये 4m होगा सर, ठीक है। मास 4m होगा क्योंकि क्वार्टर का मास m दिया ना उसने, सेक्टर का मास जो 4 पार्ट में कट किया उसका मास m दिया है, तो ऐसे 4 सेक्टर बनेंगे ना 1 2 3 4 डिस्क में, तो 4mr² हो जाएगा, 4mr²। इसका मतलब ये कितना आएगा, 2mr² के बराबर हो जाएगा I का मान। लेकिन मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी का सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किसका निकालना है, क्वार्टर सेक्टर का। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्वार्टर सेक्टर इज कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2mr², ठीक है। अगर आपने ये पहले नहीं पढ़ रखा होगा तो कम समझ में आ रहा होगा। मैं इसके लेक्चर के पहले आपको ये डिस्क विस्क के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना समझाऊंगा पहले, फिर आप समझ जाएंगे इसको, ठीक है। पढ़ रखा है तो बहुत ही बढ़िया। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 mr² आ जाएगी सर, 1/2 mr²। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे, ये कहता है ए फ्लाई व्हील इज होमोजीनियस डिस्क, ए फ्लाई व्हील इज होमोजीनियस डिस्क ऑफ मास 72 किलोग्राम एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर व्हेन इट इज रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 70 rpm, मतलब 70 rpm से मूव कर रही है, रोटेशन पर मिनट, rpm मतलब रोटेशन पर मिनट। इट्स काइनेटिक एनर्जी निकालनी। तो सर काइनेटिक एनर्जी तो अभी रोटेशनल बॉडी का मैंने आपको बताया था। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 I ω² होती है। rpm इसने दे रखा है इसके लिए, तो इसका मतलब मुझे ओमेगा निकालना पड़ेगा, और ओमेगा बराबर कितना होता है, 2π न्यू। अब न्यू निकालने के लिए न्यू rpm के फॉर्म में ही होता है ना, न्यू rpm, ठीक है, न्यू rpm। तो सर अब इसको निकालने के लिए यहाँ पे जो गिवन है उसको देखते हैं। मास दे रखा है एक तो 72 किलोग्राम, और दूसरा क्या दे रखा है, आर रेडियस कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर, बराबर इसको भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, एक ही यूनिट बनानी पड़ेगी। न्यू दे रखा है आपको कितना, 72 rpm, यही दे रखा है ना 72 rpm, मतलब इसको कन्वर्ट कर दूंगा 70/60 rp सेकेंड में, रोटेशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा ना, तो ये कितना आएगा, 7/6 rp ऐसा आएगा शायद, ये आएगा देखो। तो बस ओमेगा मिल गया, ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 × पाई 22/7 इंटू न्यू कितना दे रखा है, 7/6। इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, 2 3 तो आ जाएगा 22/3। रेडियन क्या होती है इसकी यूनिट, रेडियन पर सेकंड होती है शायद ना, रेडियन पर सेकंड, ख़त्म कहानी। तो सर हमें निकालना क्या था, काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी बराबर बताइए 1/2 कितना आएगा, 1/2 I ω²। 1/2 I ω² मतलब 1/2 I कितना, 1/2 mr²। होमोजीनियस डिस्क कह रहा है ना, देखो ये 1/2 mr²। होमोजीनियस डिस्क का ओमेगा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो इतना होता है सर, 1/2 mr², क्योंकि मास भी गिवन है, ख़त्म कहानी बस। अब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, 1/2 वैल्यू रख दो, इंटू कितना आएगा, 1/2 1/4 हो जाएगा, और ये कितना दे रखा, मास 72 इंटू आर मतलब कितना, आर रेडियस 1/2 आ रहा था ना, आर ये तो दे रखा है 1/4 आ जाएगा ये भी। फिर mr² इंटू ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल रखी है 22/3 गुणा 22/3, तो काइनेटिक एनर्जी जूल में ही आएगी। तो यहाँ से आप काट पीट करिए इसमें, ये आएगा आपका सॉल्व। जब आप करेंगे इसको तो सॉल्व कर लीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्व किया था यार, एक कहाँ है, इसकी वैल्यू लगभग आ रही थी 242 जूल, 242 जूल। तो ये इसको सॉल्व करिए आप, ऐसा ही आएगी, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको इतनी मिल जाएगी सर, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो हमने निकाल दी सॉलिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना। अब आप आइए इस क्वेश्चन पे, ये क्या कहना चाह रहा है, इसको देखते हैं। जी ये क्वेश्चन को देखते हैं हम, ये क्या कहना चाह रहा है हमसे, ए सॉलिड सिलेंडर, ये कहता है एक सॉलिड सिलेंडर है
मास m एंड रेडियस r, ठीक है, रेडियस r, रोल विदाउट स्लीपिंग डाउन, बिना स्लीप हुए ये इंक्लाइन प्लेन में रोल कर रहा है। ये अभी मैंने इंक्लाइन प्लेन के बारे में ज़रा सा आपको बताया था ना, आगे इसको डिस्कस कर लेंगे हम। इंक्लाइन प्लेन में एक सॉलिड क्या है, कह रहा है स्लेंडर मूव कर रहा है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन में इस तरीके से। और इंक्लाइन प्लेन की हाइट हम h मान लेते हैं, यहाँ से ये जो यहाँ है तल से लेके यहाँ, अच्छा है, क्या कह रहा है m मास का, रेडियस r है उसका, रेडियस r है इसका, इस सिलेंडर का, विदाउट स्लीपिंग, बिना स्लीप हुए रोल कर रहा है, लेंथ l एंड किसकी, एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ l, इंक्लाइन प्लेन l लेंथ का है, हाइट उसकी h है, द स्पीड, अच्छा, द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन इट रीचेज द बॉटम इंक्लाइन, जब ये यहाँ पे पहुँच गया तो इसके सेंटर ऑफ मास की, जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है सर, उसकी स्पीड निकालनी है ना। तो इसमें देखिए h दे रखा है, तो इसका मतलब हम एनर्जी की बात करेंगे, mgh की वैल्यू कितनी होगी 1/2 mv², रोटेशनल बॉडी है, इंटू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, क्यों, यही तो होती है तो काइनेटिक, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये काइनेटिक होगी और ये रोटेशनल एनर्जी होगी। तो 1, ये क्या दिया है, सिलेंडर दिया है 1/2 mv² में तो कोई दिक्कत नहीं, mv² ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1/2 इसकी कितनी होती है, सिलेंडर के लिए लिखा नहीं रखी मैंने अभी आपको, ये 1/2 mr² होती हैं, सारी लिखाऊंगा एक साथ, याद करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है, 1/2 mr², इतना ये जो टोटल वैल्यू होती है ना, ये जो हमारे पास 1/2 mv², ये तो यही हुई, और ये टोटल वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/2 mr², कुछ और पोर्शन भी होता था इस पे, v के फॉर्म में भी तो होती है, 1/2 mr², i की वैल्यू होगी ना, प्लस 1/2 mv² तो हमने लिख दिया, और ये 1/2 ये वैल्यू कितनी होगी 1/2 mr², i की वैल्यू ना, i की वैल्यू इतनी आएगी। तो सर यहाँ से 1/2 mr², mv² तो यही हुआ, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, यहाँ से m से m तो कट जाएगा, gh बचेगा ना, gh बचेगा, हमें निकालनी है वेलोसिटी v², तो ये होती है आपकी 1/2 1/2, ये होगी 1/4, 1/2 प्लस 1/4 एलसीएम लेंगे तो ये 2 + 1 3/4, 1/2 mv², ये है i mr² है ना, m तो है ही है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी सर, ये वैल्यू जो आएगी इसकी सिलेंडर के लिए जो आपका i होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो तो इतना ही होता था यार, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को यार, ये समझ नहीं आ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। चलो इसको छोड़िए, फिर अगले लेक्चर में ये वाले पार्ट को मैं ज़रा क्लियर कर लूँगा, मैं ज़रा देखूँगा इसको, उसके बाद समझा दूँगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखो इस क्वेश्चन को अगले उसमें कर लेंगे हम, ठीक है, दोबारा से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, समझ में नहीं आ रहा वो। अगला देखिए, ए सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट ए डायमीटर एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट ए डायमीटर एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, if it cools so that its radius reduced to 1/n, इसका रेडियस जो होता है 1/n रिड्यूस हो जाए, ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इट्स एंगुलर वेलोसिटी बिकम, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, हम कंजर्वेशन लॉ लगा देते हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा देते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि हम रोटेशनल बात कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम होगा, लीनियर वेलोसिटी की तो बात नहीं कर रहे हैं, वो क्या होती है I1 ω1 बराबर
I2 ओमेगा 2 होती है। तो ये बात क्या कर रहा है, स्पेयर की बात कर रहा है। अबाउट डायमीटर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा, इसको ओमेगा 1 मान लेते हैं, बराबर 2/5 m इंटू कितना हो जाता है, कितना रिड्यूस हो जाता है वो, r/n का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो कह रहा है रेडियस रिड्यूस टू 1/n टाइम, तो r/n हो जाएगा इंटू, और रोटेशनल वेलोसिटी उस समय ओमेगा 2 हो जाएगी। तो यहाँ से अब ओमेगा 2 का मान निकाल लो, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, जब आप ओमेगा 2 का मान निकालेंगे तो सर ओमेगा 2 का मान कितना आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और तो सारी क्वांटिटी एक ही जैसी हैं, n स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा 1 मतलब रोटेशनल वेलोसिटी पहली ओमेगा 1 मान लिया आपने, तो जब रेडियस रिड्यूस हुआ तो रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा 2 होगी, तो ओमेगा 2 का मान कितना आ गया, n स्क्वायर ओमेगा 1। तो कोई ऑप्शन है इसमें, ओमेगा 1 मतलब ओमेगा, यहाँ पे अगर हम ओमेगा दे रखी ना उसने, ओमेगा 1 को उसने ओमेगा की 1 कर रखा है, तो ओमेगा 1 ओमेगा के बराबर दे रखा है, तो इतना ही तो आएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा सर। आगे आइए, आगे बात करते हैं। देखिए, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी चेंज फ्रॉम a0 टू 4a0। एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से चेंज हो रहा है इन 4 सेकेंड। द टॉर्क एक्टिंग बॉडी, या बिल्कुल बहुत ही आसान है, टॉर्क क्या होता है, बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जो फोर्स का काम होता था ना वहाँ पे लीनियर मोमेंटम में, वहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ये था, F बराबर dp/dt। यहाँ फोर्स का काम ये करता है टॉर्क, तो यहाँ एंगुलर, ये लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो dl कितना दे रखा है, चेंज हो रहा है, कह रहा है 4a0 माइनस a0 हो जाएगा, तो चेंज फ्रॉम a0 टू 4a0, तो ये कितना हो जाएगा 3a0। तो अब निकाल लो, तो dt बराबर 4 सेकेंड। तो सर आपके पास जो टॉर्क हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3a0/4, 3a0/4। कोई ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें, है 3a0/4 इसका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखिए, अगला कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, देखे क्या ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ मास, ज्योमेट्रिकल सेंटर और जो अगला वर्ड कह रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी कॉन्साइड कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं सर। ज्योमेट्रिकल सेंटर, और ये बात किसकी कर रहा है, ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या कह रहा है, ज्योमेट्री, एक मिनट, हाँ ये क्या कह रहा है हमें, ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी कॉन्साइड कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं कॉन्साइड। जैसे इसके एग्जांपल में आप कह सकते हैं मास, आप सर्कुलर रिंग ले सकते हैं, सर्कुलर डिस्क ले सकते हैं, सिलेंडर ले सकते हैं, इन सब पे कॉन्साइड करती है वो। ज्योमेट्रिकल सेंटर भी और सेंटर ऑफ मास भी दोनों कॉन्साइड करते हैं। किस में, एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सर्कुलर रिंग, और आगे और भी होते हैं, सर्कुलर डिस्क होती है, ठीक है, क्यूब होता है, सिलेंडर होता है, इन सब में ऐसा हो सकता है। ठीक है, दोनों के दोनों कॉन्साइड भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टॉर्क इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स, एक्सप्लेन वाई। टॉर्क को ही मोमेंट ऑफ फोर्स कह देते हैं। टॉर्क इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स, ऐसा कैसे सर? सबसे पहले तो मैं आपको मोमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वो जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम मोमेंट ऑफ, इसको लिख रहा हूँ मैं, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, जो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम, फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये होता है रोटेशन। फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या होता है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू इस तरीके से डिफाइन करते हैं आप। टॉर्क भी ऐसे डिफाइन होता है, टॉर्क भी तो यही है, टॉर्क को भी तो आप इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। तो अपने आप ही टॉर्क को ही क्या कह देंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स कह देंगे आप। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स यही होती है डेफिनेशन, और टॉर्क की भी डेफिनेशन यही होती है, तो दोनों अपने आप एक ही जैसे नहीं होंगे ना, होंगे ना। इफ टॉर्क एक्टिंग ऑफ ए पार्टिकल अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन इज जीरो, ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन इज जीरो, किसी आर्बिट्री ओरिजिन के अबाउट टॉर्क जो होता है जीरो होता है। वैसे टॉर्क होता क्या है, टॉर्क बराबर dl/dt होता है।
व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगुलर मोमेंटम? सर एंगुलर मोमेंटम अपने आप ही चला गया, ये डी एल अपॉन डी टी यदि आपके पास जीरो मिल गया, क्योंकि टॉर्क का मान ये होता है, तो इसका मतलब डी एल बराबर आपको जीरो मिल गया है, तो इसका मतलब एल बराबर कांस्टेंट हुआ, एल बराबर कांस्टेंट हुआ। कांस्टेंट एल क्या चीज़ है? एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम अपने आप ही क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा सर। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही है। बाकी अगले लेक्चर में मैं ज़रा सा इसके बेसिक फैक्ट आपको समझाऊंगा, उसके बाद इसको ढंग से दोबारा से और क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन हुआ नहीं हमसे, उसको भी देखेंगे। ये इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ आ गई है, ठीक है ना। ये वैल्यू मुझे लगता है इतनी होती है, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। 1/2 mv स्क्वायर और आई ओमेगा स्क्वायर, सिलेंडर के लिए तो इतना ही होता था ना, 1/2 mr स्क्वायर। कहीं मैं इसको गलती कर रहा हूँगा, ठीक है, तब जाके गलत आ रहा है ये। ठीक है, तो इसको ज़रा सा मुझे चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो 1/2 mr स्क्वायर, mv स्क्वायर तो ठीक, 1/2 आई, जो आपके पास वो मिलेगा ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, कुछ यहाँ पे गड़बड़, mr स्क्वायर ना, r स्क्वायर, ये वैल्यू तो हमने सही रखी है। r ओमेगा आई, ओहो यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं लिख दिया मैंने, आई एम स्क्वायर लिखा है मैंने इसमें। आई ओमेगा स्क्वायर होगा ना सर, यहाँ पे आई ओमेगा स्क्वायर होगा। एक गलती तो यहाँ कर रखी है, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? ओमेगा मतलब ओमेगा वी अपॉन आर हुआ ना, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, नहीं वी अपॉन आर कैसे हो गए? ये कुछ गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे, इसको देखेंगे, दोबारा से करेंगे, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, तो अगले लेक्चर में कर लेंगे इसको। ठीक है सर, तो इतना करिए फिर आप। अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।